एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ दैनिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे आज के दिन के बारे में, तो चलिए शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। 8 तारीख है, दिन है रविवार, माह है कार्तिक, पक्ष है कृष्ण। तिथि की बात करें तो वह है सप्तमी, जो कि 7:31 तक रहने वाला है। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त पर नजर डालें तो प्रातः 11:43 से 12:26 तक है और राहु काल शाम को 4:09 से 5:30 तक है। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में है। तो ये हो गई पंचांग की जानकारी। अब बताएंगे आपको आपका राशिफल, लेकिन रविवार है और रविवार को खास बनाना है, तो एक और खास जानकारी आपको मैं देती हूँ जो आपके जनरल नॉलेज में भी थोड़ा सा आपका ज्ञान बढ़ाएगा और जनरल नॉलेज में भी आपको ये चीज पता चल जाएगी। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने 3 शादियां की थी? जी हाँ, श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान को सारा संसार एक ब्रह्मचारी के रूप में पूजता है। हम सब जानते हैं कि उन्होंने अपना सारा जीवन अविवाहित रहकर प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिया और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का भी प्रण लिया। लेकिन कुछ कथाओं में उनके विवाह से जुड़े चौंकाने वाले रहस्य हैं, जिसके अनुसार बजरंगबली ने 1 या 2 नहीं बल्कि 3 शादियां की थी। यही नहीं, आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में हनुमान जी और उनकी धर्म पत्नी की मूर्ति भी स्थापित है। इस मंदिर की बड़ी मान्यता है, जो भी विवाहित जोड़ा भगवान और उनकी पत्नी के दर्शन करता है, उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। अब आप सभी ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि एक ब्रह्मचारी की 3 पत्नियां कैसे हो सकती हैं। ये हम आपको हनुमान जी के वैवाहिक जीवन का सत्य आगे बताएंगे, लेकिन शुरुआत कर देते हैं इस वीडियो की। और ये राशिफल जो हम बताने वाले हैं आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। तो मेष से शुरू करेंगे। राशिफल के बीच बीच में आपको हम हनुमान जी के 3 विवाह के बारे में जरूर बताएंगे, तो ध्यान से देखी गई वीडियो बेहद खास है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष के साथ, यानी एरीज के साथ। तो स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो आज आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं होगी। आज का दिन आपके स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा है, लेकिन अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो समस्याएं आ सकती हैं। आज आपको ध्यान देना होगा कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति की बातों में ना आए जो आपको जल्द और ज्यादा पैसे कमाने का सपना दिखाकर किसी मुसीबत में फंसा दे, क्योंकि संभावना है कि आज आप किसी ऐसे निवेश के पचड़े में फंस सकते हैं जिससे आपको आर्थिक नुकसान तो होगा ही, साथ ही आप किसी तरह की कानूनी पेच में भी खुद को फंसा सकते हैं। इसीलिए हर निवेश से पहले सही से विचार करें। आपके घर के माहौल में कुछ बदलाव आ सकता है, हालांकि पारिवारिक जीवन में समरसता बनी रहेगी। कुछ ऐसे कार्य होंगे जो केवल आप ही कर सकते हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उन्हें निपटा लें, ताकि आपके परिवार वाले भी इस बात को समझें कि आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। आज आप प्रेमपूर्ण मनोभाव में होंगे, इसीलिए अपने प्रिय के साथ कुछ अच्छा समय बिताने की योजना बनाएं। संयम और साहस का दामन थामे रखें। आज आपकी बातें तीक्ष्ण और तार्किक रहेंगी। आज अपने बुद्धि कौशल से आप लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। खुद को अपडेट रखने के लिए आज के दिन आप मैगजीन और अखबारों को गहराई से पढ़ सकते हैं। आज आपका वैवाहिक जीवन हंसी खुशी, प्यार और उल्लासपूर्ण रह सकता है। जिन भी लोगों की शादी अभी हाल ही में हुई है, वो लोग आज एक दूसरे को समझने के लिए कई कोशिशें करते दिखाई देंगे, जिसके परिणाम भी आपको सकारात्मक ही मिलेंगे। आपके अंदर एक झुंझलाहट चल रही है, इसे आप काफी समय से महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि अच्छे कर्म करने और अच्छे विचार का पालन करने से आज आपके लिए बहुत दिनों से जिस राह की आपको आवश्यकता थी, वह राह आपको आज मिलेगी और आपके जीवन में राहत की सांस लेने का समय आएगा। छात्रों को आज अपने अच्छे दोस्तों के साथ मिलकर देश के बारे में कुछ रोचक जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। आपको आज आवश्यकता से ज्यादा बोलने से बचना चाहिए। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके किसी गलत आदत की वजह से आपकी आज किरकिरी हो सकती है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे संडे का दिन है तो कहाँ से ऑफिस की बात आ गई, तो आपको पता होना चाहिए कि हर इंसान के लिए बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पे ऑफिसेज संडे के दिन भी चलते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्क प्रोफाइल्स हैं जिसमें संडे के दिन भी काम करना पड़ता है, और कोरोना की वजह से तो बहुत सारे लोगों को वीकेंड पे काम करना पड़ रहा है। आप खुद पर ध्यान दें। यह मत सोचें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप सही हैं तो लोग एक दिन आपकी हकीकत को समझ जाएंगे। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला, और उपाय के तौर पर आज के दिन पिता या पिता समान व्यक्ति को सूर्य की कारक वस्तुएं जैसे कि गुड़, गेहूं, दलिया, लाल मिर्च और केसर से बना भोजन कराएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार।
अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। सेहत की जहां तक बात है तो बता दें कि आज आप खुद को अन्य दिनों की तुलना में काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। बुजुर्गों को अपने खान पान और दवाइयों का समय पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। युवा अपनी सेहत को लेकर कोई रिस्क ना लें और शारीरिक रूप से असहज महसूस करने पर फौरन किसी डॉक्टर से संपर्क करें। कई बार आप भावुकता में बहकर बिना किसी पर भरोसा किए ऐसे ही अपना धन दे देते हैं और बाद में पछताते हैं। आज आपको इस आदत के प्रति सतर्क रहना होगा, नहीं तो कोई आपका अनुचित लाभ उठाकर आपका धन ले सकता है। पारिवारिक स्तर पर जिन रिश्तेदारों ने कभी मुश्किल वक्त में आपकी मदद की थी, उन्हें आज अपनी कृतज्ञता जरूर व्यक्त करें। आपका ये छोटा कदम उन्हें प्रसन्नता की अनुभूति कराएगा और इससे आपके रिश्ते में भी मधुरता आएगी। कहते हैं कि किसी ने अगर मुश्किल समय में आपकी मदद की है तो उससे बढ़कर आपके लिए और कोई नहीं हो सकता। इसके अलावा आज के दिन परिवार में किसी मांगलिक कार्य के संपन्न होने के भी योग बन रहे हैं। माता पिता के साथ जीवन साथी के चुनाव को लेकर आज मतभेद हो सकते हैं। तो जो लोग इस राशि के प्रेम संबंध में पड़े हैं, आज अपने लवमेट के प्रति वो आकर्षण महसूस होगा। आप अपने संगी के साथ समय बिताने के लिए बाकी सभी कामों को पीछे छोड़ सकते हैं। अपने लवमेट के साथ कहीं घूमने जाने वाले हैं तो अपने पहनावे पर विशेष ध्यान दें, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका संगी आपसे नाराज हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में आज आपको उचित फल मिलने की आशा है। आज आपके जीवन साथी से आपके जो मतभेद लंबे समय से चले आ रहे थे वो दूर हो सकते हैं। आज के दिन आप नए प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह आपस में बात कर सकते हैं। आज जो है इस राशि के छात्रों की बात करें तो प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपको निराश कर सकता है। वहीं गृहिणियां आज घर की किसी वरिष्ठ महिला के साथ जो है मनोरंजक बातें कर सकती हैं। दिन अच्छा रहने की पूरी आशा है। जीवन साथी भी आपको खुश करने की पूरी कोशिश करेगा। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला, और उपाय के तौर पर आज सफेद वस्त्र पहने। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है मिथुन राशि के जातकों की। सेहत को लेकर आज का दिन जो है आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। आज आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे और साथ ही ऊर्जावान भी रहेंगे। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा होगा। आर्थिक पक्ष की बात करें तो आज आपको धन लाभ के योग हैं। आज किया गया निवेश आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा करेगा। आय के स्रोत में भी वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन धन के मामले में जरूरत से ज्यादा किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करना आज उचित नहीं रहेगा। धन हानि हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। पैतृक संपत्ति में वृद्धि होने की योग नजर आ रहे हैं। कोई वाहन खरीदने का भी आज आप विचार बना सकते हैं। आज आप अपने परिवार वालों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करें और जहां जहां आपको लगता है कि आपकी आवश्यकता है वहां अपना योगदान दें। अब चाहे वो आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो या फिर मानसिक रूप से हो। प्रेम को व्यक्त करना अच्छी आदत है, अच्छी बात है, लेकिन अति उत्साही होने से बचें। कई बार ज्यादा उत्साह दिखाकर आप कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे आपका संगी आहत हो जाता है। अपने लवमेट के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो अपने पहनावे का खास ध्यान रखें। आज आप यह जानेंगे कि आप जिस पर हद से ज्यादा भरोसा करते थे और आंखें बंद करके उस पर विश्वास कर सकते थे, वही व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है और विश्वासघात कर सकता है। वैवाहिक जीवन में आज आप अपने जीवन साथी के नुक्स निकालने की आदत से तनाव में रहेंगे, लेकिन इतना जान लें कि वो जो भी कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। दूसरी तरफ शाम के वक्त जीवन साथी के साथ एक बेहतरीन शाम व्यतीत करने का अवसर आपको मिलेगा। बात करें छात्रों की तो आज के दिन आप मैथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अपने पुराने पेपर्स को हल करें और गणित पर आज ध्यान दें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रिजल्ट रहेगा। आज आप अपनी पुरानी गलती को सुधारने की कोशिश भी कर सकती हैं। इस राशि की गृहिणियों के लिए बात थी। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। उपाय के तौर पर आज सफेद रंग की कोई वस्तु अपने किसी करीबी को भेंट में दें, इससे लव लाइफ अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। स्वास्थ्य को लेकर आज आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आपकी सेहत अच्छी रह सकती है। आज आपको आर्थिक क्षेत्र में कामयाबी हासिल होगी। जमीन जायदाद से जुड़े किसी मामले का फैसला आज आपके हक में आ सकता है। पैतृक संपत्ति में भी वृद्धि होने की संभावना दिखाई दे रही है। आज आपको रुका हुआ धन या फिर अटका हुआ पैसा मिल सकता है। परिवार की ओर से आपको किसी तरह की खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। परिवार में यदि कोई सदस्य विवाह योग्य है तो कहीं उसे उसके रिश्ते की बात चल सकती है। घर के खुशहाल वातावरण से आपको प्रसन्नता मिलेगी। प्रेम जीवन में आज अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको प्रयास करने पड़ सकते हैं। अगर आप अपने लिए आप जो है अपने साथी को संतुष्ट करना चाहते हैं और विचार रखते हैं तो आप अपने अहम को आज पीछे रखें। अगर आपका अहम आप पर हावी रहेगा तो ना ही आप अपनी बातें अपने संगी को समझा पाएंगे और ना ही आप उनकी बातें समझ सकेंगे। जो जातक अब तक प्रेम संबंधों में नहीं पड़े हैं वो आज किसी खास से मिल सकते हैं। आज के दिन आपका स्वभाव बाकी दिनों के मुकाबले भी काफी अच्छा रहेगा और बुरा भी रह सकता है। साथ ही आप अपनी योग्यता के अनुसार काम भी करेंगे। आज इस राशि के कुछ लोग अपने
सेल्फ अपने मतलब केयर कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी की खराब सेहत का असर आपके कामकाज पर पड़ सकता है, लेकिन आप किसी तरह हर चीजें संभालने में कामयाब रहेंगे। अपने लाइफ पार्टनर के सेहत का ध्यान रखें और बच्चों के प्रति जिम्मेदारियों को निभाएं। मुमकिन है आपके अतीत से जुड़ा कोई शख्स आज आपसे संपर्क करेगा और इस दिन को यादगार बना देगा। आपके लिए समय खुशियों को संभालने का है, लिहाजा आप किसी भी हाल में प्रसन्न नहीं रहेंगे। छात्रों को मेरी सलाह रहेगी कि पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। अगर स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो आप अपने कई दिन खराब कर बैठेंगे, इसलिए योग, व्यायाम आदि के लिए भी दिन में समय निकालें। गृहिणियों को बिना बोले आज अपने जीवन साथी को समझने की जरूरत है। आज अपनी बातों को समझाने की कोशिश कम करें और उनकी बातों को ज्यादा समझें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करें शुभ अंक की तो वो है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी और उपाय के तौर पर आज अपने किसी करीबी को पीले रंग की वस्तु आप भेंट में दें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बता रहे हैं बजरंगबली के बारे में एक खास जानकारी। जी हाँ, जिसे हम ब्रह्मचारी समझते हैं, उनका विवाह भी हुआ था। कई जगहों पे ये कथाएं मिलती हैं, इसीलिए हम आपसे चर्चा भी कर रहे हैं। और किसी स्थान पर आंध्र प्रदेश में, जैसे हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, एक मंदिर भी है जहाँ पे बजरंगबली का उनकी पत्नी के साथ मंदिर में उनकी मूर्ति है। तो बजरंगबली के 3 विवाह हुए थे, जिसमें पहला विवाह कौन सा हुआ था वो सुनिए। हनुमान जी की पहली पत्नी का नाम सुवर्चला है, जो सूर्यदेव की पुत्री है। एक कथा के अनुसार मारुति यानी कि हनुमान जी सूर्यदेव के शिष्य थे और उन्हें अपने गुरु से 9 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना था। बजरंगबली ने 5 विद्याओं का ज्ञान बहुत ही सरलता से प्राप्त कर लिया, लेकिन बाकी बची 4 विद्याएं केवल एक विवाहित ही सीख सकता था, क्योंकि सूर्यदेव नियमों का पालन करते हुए बजरंगबली को शिक्षा प्रदान करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को विवाह करने की सलाह दी। बहुत सोच विचार करने के बाद बजरंगबली विवाह के लिए मान गए। तब सूर्यदेव ने इस विवाह के लिए अपनी तेजस्वी पुत्री सुवर्चला का चुनाव किया और इस प्रकार अपनी अधूरी शिक्षा को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी ने सुवर्चला से विवाह के बंधन में वो बंध गए। पराशर संहिता में सुवर्चला का उल्लेख है। कहा जाता है कि वह परम तपस्विनी थी, इसीलिए विवाह के बाद वह पुनः अपनी तपस्या में लीन हो गई, इसीलिए उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो ये हुआ हनुमान जी के पहले विवाह की जानकारी। अब आपको आगे हम उनके दूसरे और तीसरे विवाह की भी जानकारी देंगे, लेकिन एक बार राशिफल पे देख लेते हैं फिर से। तो सिंह वालों की बारी थी, ध्यान से सुनिए। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन ठीक ठाक है, लेकिन इस राशि के जो जातक 50 की उम्र पार कर चुके हैं, उन्हें आज अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। दवाइयां समय पर लें और योग, व्यायाम आदि करें। आज आपकी आर्थिक योजनाएं न केवल मूर्त रूप लेंगी, बल्कि उनके द्वारा आपको सफल परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। आज आप आर्थिक रूप से किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, इससे आपको मानसिक शांति का आभास होगा। जिन लोगों को आप जानते हैं, उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत भी मिलेंगे। परिवार के किसी सदस्य से आपका मोह भंग हो सकता है, इसकी वजह उस व्यक्ति की परिवार में आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास करना हो सकता है। इन सब के बावजूद भी आप अपने परिवार को एकजुट रखने का प्रयास करेंगे, जो कि आपकी जुझारू क्षमता को दिखाता है। प्रेम जीवन में आपने प्रिय के साथ पर्याप्त समय बिताने की संभावना है। प्रियतम आज आपके दिन को खास बना देगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो आज आपका जीवन साथी आप किसी बात को लेकर आप पर अधिक क्रोधित हो सकता है। आज आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की कोशिश करेंगे, हालांकि प्रियतम का नाम याद आते ही आपके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाएगी। इस राशि के कुछ जातक आज नया घर खरीदने का विचार कर सकते हैं। वाहन इत्यादि खरीदने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। वैसे भी सेल वेल बहुत लगी हुई है, तो लोग इसीलिए खरीदारी भी कर सकते हैं। छात्रों की बात करें तो जो उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए कहीं बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनका सपना पूरा होने की कगार पर आ सकता है। अगर आप गृहिणी हैं तो आपकी कोई सहेली आज आपके परिवार की निंदा कर सकती है। इस बात को आज आपको समझने की जरूरत है कि आपके द्वारा किए जा रहे कार्य ही आपके व्यक्तित्व को सही मायने में दर्शाते हैं। इसीलिए समाज के बीच जाकर कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपका व्यक्तित्व कटघरे में खड़ा हो जाए। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद और उपाय के तौर पर आज क्या करना है, आपको कांसे के बर्तन का दान करना है। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलेंगे 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। स्वास्थ्य जीवन में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आज आपका मन शांत और सुकून भरा रहेगा। आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा। इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। चाहे तो आज से आप योग व ध्यान लगाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। आगे चलकर आपको इससे शारीरिक और मानसिक लाभ देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति आज सामान्य से काफी निम्न रह सकती है। किसी काम में लगाए पैसे आज डूब सकते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो आज आप अपने कर्तव्यों का पालन आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य आज आपके मन को खिन्न कर सकता है। इस स्थिति से निकलने के लिए सब्र से काम लें, क्योंकि आपकी हिम्मत आपके परिवार की हिम्मत भी बनेगी।
परिवार में आने वाला उतार चढ़ाव आपको मानसिक रूप से थका सकता है। प्यार एक ऐसा जज्बा है जिसे न सिर्फ महसूस किया जाना चाहिए बल्कि अपने प्रिय के साथ बांटना भी चाहिए। आप चाहें तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार कर सकते हैं, उनमें फंसकर परेशान हो सकते हैं। इसका चुनाव आपको ही करना है। आज का दिन वैसे आपके लिए उम्दा है। अपनी सूझबूझ से, अपनी क्रिएटिविटी से और भी बेहतरीन बना सकते हैं इसे आप। वैवाहिक जीवन में किसी भी गलत फहमी को जगह न बनाने दें। आपका साथी आज अगर आपसे दूर हो रहा है तो इसमें सिर्फ उसकी कमी नहीं है, कहीं ना कहीं आपने भी कुछ ऐसा जरूर किया है जो ठीक नहीं था। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कभी कभी झुकना भी सीखना चाहिए, नहीं तो आप जीवन का आनंद नहीं उठा पाएंगे। समय को लेकर आज थोड़ा सचेत रहें। जिन कामों को आप समय पर करने में समर्थ हैं उनमें ज्यादा समय जाया ना करें। यह बात अच्छी तरह समझ लें, जो इंसान समय की कद्र नहीं करता समय भी उसका साथ नहीं देता। इसीलिए कामों को टालने या सुस्ती के साथ कामों को करने की आदत को छोड़ दें। छात्रों के लिए दिन अच्छा है। आज आप शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप नई चीजों को सीखने के लिए आज तैयार रहेंगे। गृहिणियों का दिन आज काफी आरामदायक व्यतीत होगा। उन्हें अपने घरेलू कामों से छुट्टी मिल सकती है। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा और उपाय के तौर पर आज साफ सुथरा रहें और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। दोस्तों, हम आपको आज बता रहे हैं इस वीडियो में हनुमान जी के विवाह के बारे में भी। तो हमने पहले विवाह के बारे में बता दिया। हमने ये बताया आपको कि 3 विवाह हुए थे, जिसमें से पहले की चर्चा आगे कर ली है। अब दूसरे की बात करते हैं। तो हनुमान जी की दूसरी पत्नी थी अनंग कुसुमा। सुवर्चला के बाद हनुमान जी का दूसरा विवाह लंकापति रावण की पुत्री अनंग कुसुमा से हुआ था। शास्त्र पौंचरित के अनुसार जब रावण और वरुण देव के बीच युद्ध हुआ तो हनुमान जी ने वरुण देव की ओर से युद्ध किया और लंकापति रावण को पराजित कर उसके सभी पुत्रों को बंदी बना लिया। युद्ध में अपनी पराजय के बाद रावण ने अपनी पुत्री अनंग कुसुमा का विवाह केसरी नंदन से कर दिया। तो ये हनुमान जी का दूसरा विवाह हुआ। पहला, दूसरा हमने बता दिया, आगे तीसरा बताएंगे, लेकिन उससे पहले फिर से राशिफल पे चलते हैं। तो तुला वालों की बारी है, ध्यान से सुनिए। स्वास्थ्य के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। बस बाहर की चीजों को खाने से परहेज करें और भरपूर मात्रा में पानी पी लें ताकि शरीर के अपशिष्ट पदार्थ आसानी से शरीर से बाहर निकल जाएं। आपकी खूबी है कि सिर्फ आप जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, इसीलिए आपको मजबूती और स्पष्टवादिता के साथ अपने फैसले तुरंत लेने होंगे और फैसले लेने के बाद उनसे संबंधित परिणामों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना होगा। आपको अपनी आमदनी बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, लेकिन साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि आमदनी बढ़ाने के लिए किसी भी गलत रास्ते का चुनाव ना करें, बल्कि सही माध्यम से धन कमाने पर जोर दें। इसके अलावा अपने बढ़े हुए खर्च पर भी ध्यान देना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा, नहीं तो आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। परिवार में आपको सम्मान दिया जाता है तो इसका मतलब यह ना समझें कि आप हर बात में अपनी ही राय को सर्वश्रेष्ठ माने। परिवार के अन्य लोगों को भी सुनने की कोशिश करें। ऐसा करके आपके सम्मान में वृद्धि ही होगी, कमी नहीं आएगी। प्रेम जीवन में आज आनंद का माहौल रहेगा। आज आपका साथी आपकी मनगढ़ंत बातों को भी बड़े ध्यान से सुनेगा। आप भी अपने संगी को आज हर प्रकार से खुश करने की जुगत में रहेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो आपको प्रेम जीवन में आज आनंद का अनुभव हो सकता है। व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर आप अपने शौकों को आज पूरा कर सकते हैं। आज के दिन आपको कई अच्छे अनुभव हो सकते हैं, जिसके चलते आप तरोताजा महसूस करेंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज आपका जीवन साथी किसी फरिश्ते की तरह आपका ध्यान रखेगा। ऐसे जातक जिनकी शादी की बात चल रही थी, उनका रिश्ता आज तय हो सकता है। परिवार में किसी रिश्तेदार के अचानक आने से घर का माहौल भी सुखमय बन सकता है। छात्रों का आज पढ़ाई में मन कम लगेगा। वहीं इस राशि की गृहिणियों की बात करें तो आज जो है आपको क्या मैं कहना चाहूंगी, क्या मैं सलाह देना चाहूंगी वो सुनिए। आज सबसे पहले तो आपको घर में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपनी किसी भी समस्या को हल करने के लिए अपने जीवन साथी की आज सलाह लेनी चाहिए, इससे आपको फायदा होगा। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला और उपाय के तौर पर आज गौशाला में 1.25 किलो जौ दान में दें या फिर गाय को रोटी खिलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। स्वास्थ्य को लेकर आज थोड़े चिंतित हो सकते हैं, लेकिन चिंता करने से बेहतर होगा कि आप स्वास्थ्य को सुधारने के लिए काम करें। ग्रह नक्षत्र की अनुकूल स्थिति आज बता रही है कि आज के दिन आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। आज आपको किसी ऐसे निर्णय का पालन करना पड़ सकता है जिसके चलते आपके सम्मान को ठेस पहुंचे, इसीलिए आपको अपने मन को शांत करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रेम जीवन में अपने प्रिय के साथ पर्याप्त समय बिताने की संभावना है। प्रियतम आपके दिन को खास बना देगा। दिन का काफी वक्त व्यस्त रहेगा, लेकिन जब आपको वक्त मिलेगा तो आप अपने मनपसंद कामों को करेंगे। वैवाहिक जीवन में आपके जीवन साथी का प्यार आपके दिन की थकान को एक झटके में दूर कर सकता है। दोनों के बीच की समझ से वैवाहिक जीवन और भी आनंदित हो सकता है। आज शादी योग्य जातकों का रिश्ता भी तय हो सकता है। वहीं छात्रों की बात करें तो आज पढ़ाई में ध्यान लगाने में आज थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं और इसकी वजह कोई पारिवारिक परेशानी होगी।
मेरी माने तो दिमाग में उन बातों को घर ना करने दें जो आपको परेशान करता है, आपकी एकाग्रता को भंग करता है। मन को स्थिर करने के लिए आप घर के किसी बड़े से बात कर सकते हैं। गृहिणी आज अपने जीवन साथी से घर के किसी सामान को बदलने की बात कर सकती हैं। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी और उपाय के तौर पर पौधों को पानी डालें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी बेहतरीन रहेगा और आप अपने पूरे जोश में रहेंगे। आज का दिन भरपूर मौज मस्ती करने और मनपसंद कामों को करने का दिन है, इसीलिए इस दिन का सदुपयोग करें और कोई ऐसा काम करें जो भविष्य में आपके लिए लाभ का मार्ग प्रशस्त करे। आर्थिक मोर्चे में आपको सफलता मिलेगी, कहीं से धन मिलने के योग बन रहे हैं। अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए आपको धन की बचत करने की योजना बनानी चाहिए। आज आपके परिवार वालों को आपकी आवश्यकता होगी, विशेष रूप से आपके छोटे भाई बहन आपसे किसी बात को लेकर सलाह मांग सकते हैं। ऐसे में उन्हें अपनी ओर से बेहतर सुझाव दे ताकि उनका सही मार्गदर्शन हो सके और आपकी सलाह जो है उनके पूरी तरीके से काम आ सके। प्रेम जीवन के हिसाब से देखें तो आज आपका दिन रोमांच से भरपूर होगा। आज आपका पूरा दिन अपने पार्टनर के साथ अच्छा बीतेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ इस दिन का पूरा लुत्फ उठा पाने में सफल रहेंगे। इस राशि के जातकों को आज अपने दोस्तों से मिलने में आनंद आएगा। आज आप खाली समय में अपने दोस्तों से मिलने का प्लान बना सकते हैं। वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी की खूबियों के चलते आप एक बार फिर उनके प्यार में गिरफ्तार हो सकते हैं। अगर आप दुनिया में अच्छाई फैलाते हैं तो आपको बदले में अच्छाई मिलती है, अगर आप बुरा करते हैं तो आपको बुराई ही मिलती है। कहने का मतलब बस इतना है कि आपका भविष्य आपके वर्तमान पर निर्भर करता है, इसलिए आपको आज को अच्छा बनाने की आज कोशिश करनी चाहिए। उन कामों को करने से आज बचें जिन्हें आप अपने साथ नहीं होने देना चाहते। शिक्षा की दिशा में आज आपको कोई विशेष उपाधि मिल सकती है छात्रों को, वहीं गृहिणियों को अपनी रचनात्मकता दिखाने का आज पूरा मौका मिलेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद और उपाय के तौर पर नहाने से पहले नाभि में तेल लगाकर फिर पूरे शरीर में तेल लगाएं और उसके बाद स्नान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी मकर राशि के जातकों की। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आप शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रहेंगे ही, लेकिन मानसिक रूप से आप थोड़े विचलित और तनावग्रस्त हो सकते हैं। इससे बचने के लिए प्रयास करें और किसी भी चीज को आज अपने आप पर हावी ना होने दें, बल्कि अपनी सूझबूझ के अनुसार इन चीजों का प्रबंध करें। धन के मामले में आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आज आप जो भी निवेश करेंगे वह भविष्य में आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि करने वाला सिद्ध होगा। इसलिए आज के दिन आपको निवेश करने के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और दूरगामी प्रभाव को मद्देनजर रखते हुए आपको निवेश करना चाहिए। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपको पारिवारिक सुख मिलने की संभावना है, इसीलिए अगर आज आप अपने परिवार संग एक साथ टीवी देखते हैं, एक साथ समय गुजारते हैं तो आपका रुतबा और सम्मान जो है परिवार के सदस्यों में बढ़ेगा। हालांकि घर के किसी सदस्य से आज छोटी मोटी बहस होने की उम्मीद है, लेकिन ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर रिश्ते में छोटी मोटी तकरार रिश्ते को और मजबूत बनाने का काम करती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहस को ज्यादा गंभीरता से लेने के बजाय बस ये ख्याल रखना चाहिए कि इस लड़ाई के बाद आपके मन में या दिल में किसी भी व्यक्ति के प्रति गलत विचार हावी ना हो जाए। आज के दिन प्रेमी जातकों के लिए अच्छा है। आज अपने प्रेमी से नजदीकी महसूस कर सकते हैं और आपका प्रेमी आज आपकी किसी आदत की तारीफ कर सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनकी मुलाकात आज किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो आने वाले वक्त में उनका प्रेमी होगा। आज दाम्पत्य जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू आपको देखने को मिलेगा। वहीं इस राशि की बात करें छात्रों की तो आज जो है आपको जो है थोड़ा सा अपना प्रदर्शन अच्छा करने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। आपको लोगों की, अपने घर के जो बड़े हैं उनकी बात सुननी होगी और आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना होगा पढ़ाई पे। इस राशि की गृहिणियों की बात करें तो बच्चे आज आपके कामकाज में आपका हाथ बटाएंगे। पति आपकी किसी बात से खुश नजर आएगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद और उपाय के तौर पर आज मांस, मदिरा या किसी भी गलत चीज का सेवन ना करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। काफी दिनों से चली आ रही कमर दर्द की समस्या से आज आपको निजात मिल सकता है। आज आपको रुका हुआ धन मिल सकता है, किसी अज्ञात स्रोत से धन मिलने की संभावना है। परिवार में मिलकर चलने की कोशिश करें, सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें, अपने दायित्वों को समझें। आज के दिन प्यार के मामले में आपका दिन शानदार रहेगा और आपका प्रियतम पूरी तरह आपका ध्यान रखेगा। आप दोनों साथ मिलकर आज के दिन को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज आप जो है अपने लव पार्टनर के लिए कोई तोहफा खरीद सकते हैं जिससे उनके चेहरे पर खुशी दिखाई देगी। खाली वक्त में आज आप अपने बचपन के शौकों को पूरा कर सकते हैं। अगर कहीं बाहर जाने की योजना है तो वह आज आखिरी वक्त पे टल सकती है। मैरिड लाइफ की बात करें तो आज आप और आपका पति या पत्नी गर्म जोशी और गर्म खाने का लुत्फ उठा सकते हैं, यानी साथ में अच्छा समय बिता सकते हैं। छात्रों को आज अपने गुरुजनों का साथ मिलेगा और पढ़ाई में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। वहीं गृहिणियों की बात करें तो जो है
गृहिणियों के लिए दिन मिला जुला रहेगा। दिन के वक्त काम की अधिकता आपको थका सकती है, लेकिन शाम के बाद आप खुद में ऊर्जा पाएंगे और जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त बिताएंगी। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून और उपाय के तौर पर आज सफेद फूल जो है घर में रखें, गुलदस्ता उसका बना के घर में रखें, इससे पारिवारिक खुशियां बढ़ेंगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। दोस्तों, हमने आज इस वीडियो में हनुमान जी के विवाह के विषय में चर्चा की कि हनुमान जी का 3 विवाह हुआ था। 2 विवाह के आगे हमने चर्चा कर दी, अब तीसरे विवाह की बारी है। तो आपको बता दूं कि वरुण देव की पुत्री सत्यवती से हुआ था बजरंगबली का तीसरा विवाह। जी हाँ, वरुण देव और रावण के बीच हुए युद्ध में हनुमान जी वरुण देव के प्रतिनिधि थे, इसीलिए अपनी जीत से खुश होकर उन्होंने मारुति का विवाह अपनी पुत्री सत्यवती से कर दिया। कुछ शास्त्रों के अनुसार बजरंगबली ने भले ही 3 विवाह किए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी पत्नियों के साथ वैवाहिक जीवन का निर्वाह नहीं किया और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। उनके जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, प्रभु श्री राम की भक्ति और उपासना करना। वह राजपाट, सुख, वैभव और भोग विलासिता से सदैव ही दूर रहे और हमेशा राम राम जपते रहे। तो हनुमान जी की 3 शादियां हुई थी, आपको ये अब पता चल गया होगा क्योंकि बहुत जगह इसका उल्लेख मिला है। तो हमने इसीलिए सोचा कि क्यों ना आपको वीडियो के माध्यम से ये भी बताएं। आखिरी राशि की चर्चा कर लेते हैं। मीन वाले ध्यान से सुनिए, सेहत से बढ़कर और कोई धन नहीं है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आप जीवन में किसी भी चीज का आनंद नहीं उठा सकते। आज आपके स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव आ सकता है। आपको अपनी गलत आदतों को पीछे छोड़ना है, स्वास्थ्य के लिहाज से हर अच्छी चीज पर ध्यान देना है। रुका हुआ धन आपके पास आ सकता है, आय के स्रोत में भी वृद्धि हो सकती है। आर्थिक लाभ के लिए आज किया गया निवेश आपके लिए फायदेमंद होगा। घर से आपको आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। पारिवारिक स्तर पर देखें तो आज घर पर किसी सदस्य की वापसी काफी लंबे समय के बाद होगी, जिस वजह से घर में जश्न और उल्लास का माहौल रहेगा। आज पिता की सेहत को लेकर तनाव में रहेंगे, लेकिन शाम के बाद उनकी सेहत में होने वाला सुधार आपको थोड़ा सुकून जरूर देगा। छोटे भाई बहन आज आपकी जिम्मेदारियों के बोझ को हल्का करेंगे और आप चैन की सांस ले पाएंगे। संभवतः आज आपका प्रेमी या प्रेमिका बिना किसी बात के आपसे नाराज हो जाए। आप किसी यात्रा पर भी आज जा सकते हैं। आज आपके गुरु का विशेष आशीर्वाद इस राशि के छात्रों पर मिलने वाला है। भाग्य के भरोसे ना बैठें, अपनी मेहनत करें, मेहनत पर ध्यान दें। वैवाहिक जीवन के सूखे सर्दीले दौर के बाद आज आपको धूप नसीब हो सकती है। कुल मिलाकर कहें तो गृहिणियों के लिए दिन अच्छा है, जीवन साथी को अपने विचारों से प्रभावित कर सकती हैं। बात करें शुभ अंक की यानी लकी नंबर की, तो वो है आपके लिए आज 6। लकी कलर है आपके लिए पारदर्शी और गुलाबी और उपाय के तौर पर चांदी की कोई भी चीज, अंगूठी हो गई, कोई भी चीज छोटी से छोटी आप धारण करें, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी चांदी का। अगर जो लोग सक्षम नहीं है आज चंद्र मंत्र का उच्चारण करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि आज का दिन कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। ये वीडियो बहुत खास था क्योंकि आज हमने हनुमान जी के जीवन से जुड़ी एक खास विषय की चर्चा की है। उम्मीद करते हैं जानकारियां जानकर आपको अच्छी लगी है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, कोई इन्फॉर्मेशन है धार्मिक चीजों से जुड़ी हुई, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। हम उसे अपने वीडियो में शामिल करेंगे, आपका नाम लेते हुए और बताएंगे। तो जरूर अगर आपके पास कोई ऐसी कथा है, कोई कहानी है, तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और हम उसे वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही। मिलेंगे आपसे कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और हैप्पी संडे। नमस्कार।